Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I am teacher at Pause Higher Secondary School. Here this for class 11 subject chemistry. My today's topic is periodic trends and properties of elements. तो आज हम बात करेंगे पीरियडिक ट्रेंड्स के हवाले से। तो पीरियडिक ट्रेंड्स एंड पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो वो वाली प्रॉपर्टी जो रिलेटेड होंगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनको हम बोलते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। So the properties of elements, the properties of elements which are directly or indirectly related to the electronic configuration, related to their electronic configuration. So the properties of elements which are directly or indirectly related to their electronic configuration and they show gradation, that means increase or decrease, that means change, and show gradation, increase or decrease on moving down a group or across a period, across a period are called, such properties are called, इनको हम नाम देते हैं periodic properties. Such properties are called periodic properties, ठीक है ना। So the properties of elements, वो वाली properties element की जो related होंगी with the electronic configuration of the elements and show gradation, और ये change हमें दिखाएंगे कहाँ अगर हम move करेंगे down a group और across a period, तो इनको हम बोलते हैं periodic properties. हमारे पास बहुत सारी periodic properties है। तो पहली periodic property है that is atomic radius. पहली periodic property है atomic radius, दूसरी है ionization enthalpy, तीसरी property है that is electronegativity, चौथी property है that is electron gain enthalpy, पांचवी property है that is valency. इन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टीज़ ये रिलेटेड है विद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके साथ, विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो इनको हम नाम देते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, पहली जो यहाँ पे पीरियडिक प्रॉपर्टी है दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो पीरियडिक प्रॉपर्टी है दैट इज एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। अगर हम एटम की बात करेंगे, जो ही हम एटम की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक स्फीयर आता है। तो उस एतबार से अगर हम ये पिक्चर लेंगे एटम की, तो एटॉमिक रेडियस हम किसको बोलते हैं, तो हम एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है ना। हम एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं, तो ये मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है, दिस इज एटॉमिक रेडियस। तो क्या है एटॉमिक रेडियस, इट इज द डिस्टेंस from the nucleus, कहाँ से, is the distance from the nucleus to the outermost shell containing electron, जिस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ तक। सो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है, इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना।
अब जो एटॉमिक रेडियस है इसको इस एटॉमिक रेडियस को हम एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो वजह क्या है क्यों हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? उसके लिए एक बात ये है कि जो ये बाउंड्री है, यहाँ पे हमने ऐसे इसको दिखाया, ये बाउंड्री है, लेकिन ये जो बाउंड्री है ये फिक्सड नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बयान करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। तो ऑर्बिटल में जो बाउंड्री है वो फिक्सड नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है एटॉमिक रेडियस का नहीं निकाल सकते हैं। तो ये है पहली वजह। तो दूसरी वजह क्या है यहाँ पे? दूसरी वजह ये है कि जो एटॉमिक रेडियस हम क्यों इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो दूसरी वजह ये है कि जो इसके नेबरिंग एटम्स होंगे वो भी इस डिस्टेंस पे असर डालते हैं, ठीक है ना। जो इसका हमसाया एटम होगा वो भी इसकी बाउंड्री पे असर डालते हैं। उस एतबार से भी ये जो वैल्यू है हम एग्जैक्टली इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये है एटॉमिक रेडियस को हम क्यों नहीं एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली वजह क्या है? ये बाउंड्री फिक्सड नहीं होती है। दूसरी वजह ये है कि नेबरिंग एटम्स का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना। तो उस एतबार से भी हम एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इस एटॉमिक रेडियस को एक्सप्रेस करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो दिस एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, इट्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोवेलेंट रेडियस in the form of van der Waals radius, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक रेडियस, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे ये कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, ठीक है ना। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, तो मैं रिपीट करूँगा। अगर हम इस एटम को मान लेंगे एक सेफियर, तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है? ये एक वो वाली डिस्टेंस है जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। तो अगर हम बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस देखेंगे तो उस एतबार से हम प्लूरल वर्ड इस्तेमाल करेंगे एटॉमिक रेडियस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो इस एटॉमिक रेडियस को हम एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसलिए इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, कोवेलेंट रेडियस, van der Waals रेडियस, मेटालिक रेडियस। अब हम देखेंगे ये कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। अब हम देखेंगे ये कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। कोवेलेंट रेडियस जो पहला टाइप है यहाँ पे, दैट इज कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, ये मान लीजिए ये है एक, ये मान लीजिए ये है दूसरा, ये मान लीजिए ये है इसका न्यूक्लियस, ये मान लीजिए ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये दो एटम्स हैं, बॉन्डेड एटम्स हैं, एंड दे आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। इनके दरमियान एक बॉन्ड जो है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो जो ये डिस्टेंस है इन दो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है इन दो न्यूक्लियस के दरमियान, इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको हम क्या नाम देते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना। इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा, हाफ, ठीक है ना, ये है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा, इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा, मान लीजिए यहाँ पे इसका हाफ, तो इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो होगा आर कोवेलेंट, वो होगा कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। तो क्या है कोवेलेंट रेडियस? it is the half of internuclear distance, it is the half of
internuclear distance between two bonded atoms. It's the half of internuclear distance between the nuclei of two bonded atoms, between the nuclei of two bonded atoms bonded by covalent bond. Two bonded atoms which are bonded by कोवेलेंट बॉन्ड, जिनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, अगर हम बात करेंगे H की, ठीक है ना, मान लीजिए एक H एटम है, ये दूसरा H एटम है, तो यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या होती है, वो होती है 74 पाइकोमीटर। तो आर हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, वो होगा 74 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स हाफ, ठीक है ना। वो मिलेगा हमें 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 37 पाइकोमीटर। तो H में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो आर H कैसे निकालेंगे, कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है 74 डिवाइड बाई 2, तो वो बन गया 37 पाइकोमीटर। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे क्लोरीन की, Cl में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है, तो आर Cl हम कैसे निकालेंगे ये होती है 198 पाइकोमीटर, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये बन गया 2 9 ज़ा 18, ठीक है ना, एक यहाँ 2 9 ज़ा 18, तो बन गया 99 पाइकोमीटर। तो क्या है कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl बॉन्ड, दैट इज 99 पाइकोमीटर। तो हम कह सकते हैं जो कोवेलेंट रेडियस हाइड्रोजन का है वो है 37 पाइकोमीटर, जो कोवेलेंट रेडियस क्लोरीन का है वो है 99 पाइकोमीटर, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन CC बॉन्ड जो है, CC बॉन्ड, तो CC बॉन्ड में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो है 154 पाइकोमीटर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे RC, कार्बन का सिंगल बॉन्ड में जो कोवेलेंट रेडियस है वो है 154 डिवाइड बाई 2, तो हम लिखेंगे 2 7 ज़ा 14, तो 2 7 ज़ा 14, ये बन गया 77 पाइकोमीटर, ठीक है ना, 77 पाइकोमीटर। So this was all about covalent radius, and this was all about today's topic. Thanks for watching.